देखो बच्चों, दाल में तो पक्का मुझे कुछ काला दिखाई दे रहा है। आपको भी दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब लोग ना मूव ऑन होना चाहते हैं। और हमारे कंट्री में ना यही बड़े दुख की बात है कि हर कोई हर सिचुएशन का एक एडवांटेज लेता है, उसके बाद मूव ऑन कर देता है। कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आता है और वो कहता है कि सर, जब मैंने ये ओएमआर शीट को स्कैन कराया, जो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था, तो मेरे ना 620 मार्क्स बन रहे थे। और अब ये जो एक रिजल्ट आया है 16 जुलाई के नाइट को, अचानक जो एनटीए वालों ने बम फोड़ा है, उसमें उसके स्कोर आप बिलीव नहीं कीजिएगा 232 मार्क्स आए। वो बच्चे का रिजल्ट आने के बाद में मैंने कल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिस पर 1000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। इनफैक्ट अब तक तो और बढ़ चुके होंगे, 1000 से ज्यादा कमेंट्स। और ये यूट्यूब का डेटा है, अगर मैं अपने टीम से बोलूंगा तो यहाँ पर दिखाएं। इसमें पहले यहाँ पर एक व्यक्तित्व का नाम लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बहुत बड़ी हस्ती है, पता नहीं क्या ही कर देंगे कैमरा मैन अगर दिखा पाए तो। इन्वॉल्व है, मैं इस पर बिल्कुल भी इस चीज की पुष्टि नहीं करूंगा ये सच है झूठ है क्या है, लेकिन मुझे इससे मतलब है। 550 है, फिर 232 आया है, 584 है, 414 आया है, मेरा 2026 में 525 बन रहा है, अब मेरा रीनीट में 378 दिख रहा है। अगर कुछ लोगों के मार्क्स कम आए हैं तो पक्का कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ाए गए होंगे ताकि कट ऑफ मैनेज किया जा सके। ये जो टॉपर्स दिख रहे हैं इनके मार्क्स बढ़ाए गए होंगे। इफ सीबीआई इंक्वायरी होती है तो सबकी ओएमआर शीट फिर से चेक हो, वरना अगर केवल उन लोगों के मार्क्स रिकैलकुलेशन किए जाएंगे जिनके कम हुए हैं। ऐसे ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं। एंड ये बड़ा शॉकिंग है कि क्या चल रहा है यार हमारे देश में। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अचानक रात को आता है एग्जाम का रिजल्ट, और मतलब इस लेवल का रिजल्ट आता है। चलो हम मानते हैं कि पेपर टफ था। पहली बात तो पेपर को इतना टफ कर देना वो बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर था, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले राउंड में ही फर्स्ट अपना जो 3 मई को एग्जाम हुआ है वहीं पर फोड़ चुके हैं नीट। यार कोई बच्चा कैसे वापस खड़ा करेगा खुद को वापस? कोई बच्चा कितना भी आप मोटिवेट कर दो, आप कितनी भी बातें कर लो, लेकिन कितना टफ है किसी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में वापस बैठना, उस प्रेशर को फिर से झेलना। और पेपर इस तरीके का बनाया है कि मतलब रिजल्ट इतना डिप आएगा, मैं मान ही नहीं पा रहा हूं। मेरी एक स्टूडेंट है, अगर आप लोगों ने कल लाइव देखा होगा, तानिया अग्रवाल करके, शी वॉज लिटरली क्राइंग 2 to 3 आवर्स। वो लगातार नॉन स्टॉप रो रही थी कि भैया ये स्कोर मेरा मैं मान ही नहीं सकती हूँ। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मुझे मिल रहे हैं जो मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं थ्रू माई फेसबुक पेजेस, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स एंड वीडियोस। क्योंकि हमारे जो बैचेस चलते हैं वो पर्सनल मेंटोरशिप वाले होते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स के पास मेरा नंबर है। वो पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि सर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है रिजल्ट कैसे आया। अगर सच में ये हुआ है बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना होगा कि आप पहले वीडियो में नीचे कमेंट करो ताकि और लोगों को ये विश्वास हो। क्योंकि बड़े लोग जो बैठे हुए हैं ना सो कॉल्ड एजुकेशन में, अपने आप को टॉप बताने वाले, सब जगह ढोले बजना शुरू हो गया है, गाड़ियां मिलनी शुरू हो गई है, हम 5 करोड़ देंगे, हम तुमको 6 करोड़ देंगे, ऑल इंडिया रैंक को खरीदना स्टार्ट हो चुका है। फैक्ट है ना, आप सब जान रहे हो ना। लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमारे देश में कुछ लोग इमोशनली इस ड्रामेबाजी में आएंगे, अंदर बैचेस में कौन पढ़ा रहा है उससे बात नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं होगा, बस यहाँ पर ब्रांड है तो फिर चलो यहीं पर दिला दो। और वो ब्रांड करती क्या है? वो ब्रांड सिर्फ फोकस करती है कुछ बच्चों पर जो रिजल्ट लाने वाले हैं, और जिसको जेन्युइनली जरूरत है कोचिंग की उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता है। सो मैं ये पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की अगर तैयारी आप नीट 2027 की तैयारी करा रहे हैं तो ऐसा बैच दिलाइए जहां पर आप टीचर से बात कर सकें, बच्चा टीचर से बात कर सके। अभी सच में अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका स्कोर पहले बहुत अच्छा बन रहा था और आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखा, प्रोविजनल आंसर की देखा, फिर रियल आंसर की देखा, मैच किया और आपके रिजल्ट आए और कम आ रहे, तो बेटा यू शुड स्पीक, बात करना पड़ेगा। आप पिटीशन डालिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं जो अपने आप को बच्चों के लिए बस मसीहा बताते हैं। हम बच्चों के लिए कर देंगे, हम बच्चों के लिए वो कर देंगे, हम धरती ला देंगे, इतना रेवोल्यूशन ला देंगे। अरे सर बात कीजिए ना यार, आप लोग क्यों ऐसा हो रहा है? चलो मैं तो बहुत छोटे लेवल का टीचर हूं, मैं बहुत छोटे लेवल का टीचर हूं, कुछ ही लोग मुझे जानते हैं, बट जिसको जानते हैं उन लोग को आवाज तो उठानी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है सच में, रिजल्ट के साथ कुछ झोल हुआ है बेटा। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है प्लीज आप लोग अपना स्कोर मुझे बताओ, क्योंकि कल से लेके अब तक 463 तो मुझे यहाँ दिख रहा है, एंड 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स तो इंस्टाग्राम उससे भी ज्यादा हो चुके होंगे। मैंने देखा नहीं है, बस सुबह मैं देखा और मैं शॉक्ड हूं। और व्हाट्सएप पर दुनिया भर के मैसेजेस मेरे पास पड़े, मैं अगर आपको व्हाट्सएप दिखाऊं तो दुनिया भर के मैसेजेस पड़े हुए हैं। क्या कर रही है गवर्नमेंट यार, मतलब मजाक बना करके रख दिया है।
एक वहां पे जंतर मंतर पर एक सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक सर, मेरी पूरा जो दिल से है ना उनके लिए सहानुभूति है, बट वो जिस पार्टी के साथ खड़े हैं मैं उस पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, वो सच है झूठ है क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो धर्म का मजाक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अजीब से लोग हैं यार। बट वो सर का जो मुद्दा है सोनम वांगचुक सर का, वो बिल्कुल सही है। अगर किसी को रिजाइन देना है जिससे डर लोगों के बीच में आए तो फिर आना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेना पड़ेगा। रिजल्ट में झोल हुआ है, इससे पहले पेपर में झोल हुआ है, न जाने कितने पेपर लीक हुए। समवन शुड बी, क्या मैं बोलूं यार, मतलब उठना पड़ेगा किसी ना किसी को। और बच्चों अगर आपके साथ गलत हुआ ना तो इस गलत को झेलना मत, कोर्ट में केस जाएगा। ये मुद्दा अभी छोटा लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों को कुछ लोग ही बोल रहा है, लेकिन ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और सच में ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे ही स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स बहुत सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो हर जगह के प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, लेकिन हर जगह पर बस अभी माला पहनाने वाला कार्यक्रम चल रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, हमारे 55 आ गए, हमारे 60 आ गए, हमारे 70 आ गए। अरे क्या 70 आ गए? जो बच्चा ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसे दिशा चाहिए थी, कर गया मेहनत, वो ले आया। असली कोचिंग तो वो है ना कि जहां पर जो बच्चा 250-300 बैठ रहा है और उसको हमने पढ़ा और उसका रिजल्ट आ जाए। असली कोचिंग तो वो है जो बेचारा हार मान चुका था। असली एजुकेशन तो वहां है कि हम उस बच्चे को पकड़ करके 250 मार्क्स आ रहा था और उसको 450 से 500 मार्क्स तक ले आए। 700 बच्चों ने मेरे प्लेटफॉर्म पर लास्ट ईयर ज्वाइन किया, कोई मेरी मेटा ऐड नहीं, कुछ नहीं, कोई ऑर्गेनिक नहीं चलता, ना मैं कोई पीआर कराता हूं, ना मेरे पास कोई पीआर टीम है, हम कोई फंडेड कंपनी नहीं है। छोटा सा एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस पे लोग, पेरेंट्स मुझे सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, और यूट्यूब पर बहुत लोग देखते हैं। उसके बावजूद भी हम 700 बच्चों तक पहुंचे, जिसमें से 300 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे शुरू से मिले हैं और उनके स्कोर आ रहे हैं अच्छे खासे। मैं ऑल इंडिया रैंक में बिलीव भी नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं कि किन किन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ये वो बच्चे हैं जो होप छोड़ चुके थे बट ला रहे हैं स्कोर। बट उनमें से भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सच में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस झोल पक्का दाल में काला लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से, वीडियो को शेयर करने के माध्यम से अपनी आवाज उठाइए बच्चों। हो सकता है मैं भी और कुछ इसमें कर सकता हूं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बट कमेंट जरूर करो और शेयर करो वीडियो। सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर कोई और भी क्रिएटर, कोई और भी एजुकेटर बना रहा है वीडियो और इस बात को सामने लाना चाहता है, तो प्लीज वीडियो बनाइए। जो भी क्रिएटर अगर ये देख भी रहे हैं तो प्लीज आप भी वीडियो बनाइए। एंड प्लीज बच्चों आप जो है सपोर्ट कीजिए। आपके साथ गलत हुआ, चुप मत बैठो, क्योंकि चुप बैठना भी ना कहीं गलत का साथ देने के बराबर होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाना है आप लोगों को, हार नहीं माननी है।